ट्रांसफ़र का मुद्दा, देखिए मैं बताना चाहूँगा, मैं ये फिर एक ऐसा मुद्दा है जिसमें शायद ही कोई जनप्रतिनिधि फंसा हो, मुझ सहित कोई जनप्रतिनिधि नहीं फंसा है। सॉरी, जनप्रतिनिधि बार बार बोल जाता हूँ, आदत जनप्रतिनिधि की है। शिक्षक प्रतिनिधि, शायद ही कोई शिक्षक प्रतिनिधि हो जो बड़ी पोस्ट पे और दूसरे जिले में फंसा हो और उसको अपने होम टाउन जाना हो। मुझे तो लगता है कोई नहीं, अगर कोई होगा तो मुझे व्यक्तिगत नाम भेज दीजिएगा कि देखिए ये एक बड़े संगठन के बड़े पदाधिकारी दूसरे जिले में फंसे हुए हैं या दूसरे ब्लॉक में फंसे हुए हैं, अपने ब्लॉक में जाने के लिए परेशान हैं और नहीं जा पा रहे, सब अपने ब्लॉक आदि में बैठे हुए हैं। तो जब उससे प्रभावित लोग हैं ही नहीं, तो हमारे जो प्रभावित साथी हैं जो दूसरे जिलों में, खास तौर से वो स्पेशल जिले जो हैं, मतलब जिला पिछड़ गया तो लगता है मास्टर पिछड़ा बना दिया है उसको, पाषाण काल में पढ़ाते पढ़ाते लगता है मास्टर ने उसको पाषाण काल में पहुंचा दिया। अगर स्पेशल जिला है तो इसमें टीचर का क्या दोष, और अगर है तो उसको इस बात की सजा कब तक मिली रहेगी? 10-10 साल से तो फंसे हुए हैं लोग, महिलाएं फंसी हुई हैं। मेरा मानना है कि नहीं है तो सभी संगठनों को मिलकर वरीयता क्रम के, मतलब जो सीनियर है, सीनियर के क्रम में बैच वाइज ट्रांसफ़र करने की, बैच वाइज ट्रांसफ़र कर दें तो मुझे लगता है सभी बैच का धीरे धीरे हो जाएगा। जो वेटेज दिए जाते हैं वो लिमिट में दिए जाएं, क्योंकि कुछ लोगों का वेटेज ऐसे हो जाता है, कोई 10 साल से टीचर है और उसके पास कोई वेटेज नहीं है, कोई 3 साल पहले आया उसके पास 2-3 वेटेज लगा लिया, इतना लगा लिया कि 10 साल बैठा रह गया, 3 साल वाला चला गया। हम 3 साल वाले के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन कम से कम कुछ लोग जो ऐसे हैं, वरिष्ठता के क्रम में होगा, बैच वाइज होगा तो सबका नंबर आ जाएगा, तो उनके लिए भी आवाज़ उठनी चाहिए। 10-10 साल से वनवास, क्या भगवान राम की तरह उनको 14 साल का वनवास झेलना पड़ेगा? उसके बाद वो घर वापसी कर पाएंगे? अरे वनवास तो उन्होंने एक कारण से लिया, तो यहाँ तो कोई कारण ही नहीं है, यहाँ तो कोई कारण नहीं। उनके लिए प्रयास होना चाहिए। मुझसे जब भी अपील की जाएगी गर्मी की छुट्टियों में या जब भी कहा जाएगा, मैं आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ट्रांसफ़र के लिए मुझे लगता है सभी संघों को इस तरह प्रयास करना चाहिए कि हम या हमारे घर की बहू, बेटी, बहन किसी न किसी का दूसरे ज़िले में फंसी है और वो बड़ी मुश्किल से जीवन काट रही है, नौकरी कर रही है, उसको वापस लाना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। मेरे परिवार के लोग हैं, उनको पहुंचाने के इसके लिए प्रयास करेंगे। 100% सफलता नहीं मिलेगी, हर साल 20-25% भी मिल जाएगा तो भी काफ़ी लोगों को राहत मिलेगी। तो मुझे लगता है ये 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जिन पे चर्चा होनी चाहिए। आपको अपने जिस भी संगठन से जुड़े हुए हैं उन संगठनों से मांग करनी चाहिए कि आप इन मुद्दों को उठाएं, और सिर्फ मुद्दों को उठाकर वहां तक न ले जाएं कि बस हमने अपनी बात रख दी, अब हमने ज्ञापन दे दिया। नहीं, ज्ञापन का क्या उस पर कार्रवाई हुई? बहुत सारे हमारे समर्थवान संगठन, हमारे संगठन बहुत समर्थवान हैं, अगर वो लग जाएगा तो ये काम हो जाएगा। तो इन दोनों कामों पे लगाने के लिए आप प्रयास करिए। अपने अध्यक्ष मंत्री जी को कहिए कि मंत्री जी, अध्यक्ष जी, आप प्रयास करिए, हम लोगों को प्रतिकार अवकाश दिलाइए। आपके रहते नहीं प्रतिकार अवकाश मिलेगा तो कौन दिलाएगा? हम आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? हम अनुयायी आपके हैं, फॉलोवर्स आपके हैं, तो हम आपसे ही तो कहेंगे। और जब आप कहेंगे तो जिसका फॉलोवर कहता है तो उस पर फ़र्क तो पड़ेगा, निश्चित तौर पर वो एक नैतिक दबाव फील करेंगे और आप सबके लिए प्रयास करेंगे।